साल 2024 चल रहा है, इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और इलेक्शन बिगुल बजने के साथ ही छोटी बड़ी रैलियों का एहतमाम किया जा रहा है, घर घर वोटरों के पास पहुंचने की कोशिश की जा रही है और इस बीच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी कमर बस्ता है। हालात वाक़ात पर नजर भी रखी जा रही है और वोटरों तक पहुंचाने के लिए, वोटरों तक हर एक खबर पहुंचाने के लिए भी कोशिशों में तेजी की जा रही है। फिलहाल बड़ी खबर यह कि अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी निशस्त के हवाले से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि जहां पर कल रात देर गए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, वहीं पर नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही नॉमिनेशन फाइल करने का सिलसिला भी इस इंतहाई अहम अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर शुरू हो गया है। कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जब आप देखेंगे, इस हल्के इंतखाब के अंदर आप जब देखेंगे तो तिकोनी मुकाबला आपको नजर आएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अपनी पार्टी बराह रास्त एक दूसरे के सामने होंगे और वोट मांगते हुए नजर आएंगे। अगरचे अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी भी मुमकिना उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया है, ताहम कल जब नोटिफिकेशन जारी हुआ, यानी इलेक्शन कमीशन ने यह साफ कर दिया कि अब आप आके अपने कागजात नामजदगी दाखिल करें, तो कल पहले दिन ही पहली नोटिफिकेशन होने के साथ ही पहला फॉर्म भी सबमिट कर दिया गया। दिलीप पंडिता कल पहले उम्मीदवार थे जिन्होंने अपने नॉमिनेशंस फाइल कर दिए हैं जी अनंतनाग लोकसभा सीट के लिए। अब आप अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर जब आप नजर डालेंगे तो 19,25,450 वोटर कमोबेश इतने हैं, 19 लाख से ज्यादा वोटर वहां पर मौजूद हैं। और जब आप इन 19 लाख वोटरों का आंकड़ा देखेंगे तो 11 लाख वोटर आपको साउथ कश्मीर के मुख्तलिफ असेंबली सेगमेंट्स के अंदर नजर आएंगे और 8 लाख वोटर जो होंगे वो आपको राजौरी पुंछ जिले के मुख्तलिफ इलाकों से यहां पर वोट डालते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर 19,25,000 से ज्यादा वोटर, 11 लाख वोटर सिर्फ साउथ कश्मीर के अंदर, 8 लाख वोटर जो है वो राजौरी पुंछ के अंदर इस असेंबली हल्के के अंदर है। नॉमिनेशंस फाइल की जाएंगी जी 19 अप्रैल तक, यानी कल पहला दिन था, पहले नॉमिनेशन फाइल हो गई, लेकिन 19 लास्ट तारीख है, 3 बजे दिन तक आपने अपने तमाम नॉमिनेशन जो है वो फाइल करने हैं। नॉमिनेशंस की स्क्रूटिंग यानी कागजात की जांच पड़ताल जो है वो 20 अप्रैल को होगी, सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगी जांच पड़ताल। और कागजात नामजदगी वापस लेने का, यानी अगर आपने मन बनाया कि अब चुनाव में नहीं जाना है तो 22 अप्रैल 19 तक नॉमिनेशंस फाइल करनी है, 20 तारीख को स्क्रूटिंग होगी यानी जांच पड़ताल होगी, 22 अप्रैल तक आप नाम वापस लेंगे और फाइनल जब तमाम लोग घरों से बाहर आएंगे, 19 लाख वोटर बाहर आएंगे, वोट डालेंगे, वो दिन होगा जी 7 मई सन 2024 का सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी इस हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूंसी जिसे आप अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट कहते हैं। इस लोकसभा सीट पर मुकाबला देखिए किस तरीके से दिलचस्प है। मियां अल्ताफ अहमद नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, उनके मद्दे मुकाबिल महबूबा मुफ्ती पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की होंगी, उनके मद्दे मुकाबिल जफर इकबाल मनहास जो अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं वो होंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की तरफ से अगरचे अभी इस बात का ऐलान कर दिया गया कि गुलाम नबी आजाद मैदान में आएंगे और हिस्सा लेंगे चुनाव में, ताहम अभी हतमी फैसला इस सिलसिले में नहीं हुआ है, क्योंकि आजाद ने जिस तरीके का नोशन दिया था उससे लग रहा था कि शायद चुनावी दंगल में वो ना आ पाए, लेकिन फिलहाल अगर आजाद भी आते हैं तो और ज्यादा चुनावी दंगल जो है वो मजबूत होगा। इसमें मियां अल्ताफ गुजर कम्युनिटी और मजहबी पेशवा है, एक बड़ा इन्फ्लुएंस इनका साउथ के अंदर है और राजौरी पुंछ के अंदर है। जफर इकबाल मनहास जो है वो पहाड़ी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उम्मीद लगाई जा रही है कि यहाँ पर एक बड़ा मुकाबला होगा। लेकिन जब आप इस टोटो को देखेंगे, इस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को देखेंगे, डॉक्टर बशीर वीरी, अल्ताफ कल्लू, अब्दुल मजीद लारमी, पीर मोहम्मद हसन, सईद तौकीर, इमरान नबी डार, सकीना यत्तू, शौकत गनाई, ऐसे लोग होंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, ऐसे उम्मीदवार होंगे जो अपनी पार्टी के काडर को मोबिलाइज करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट डालने के लिए। और इसके साथ साथ जब आप कांग्रेस को देखेंगे, डूरू हल्के इंतखाब और फिर कोकरनाग हल्के इंतखाब के अंदर उनकी एक प्रेजेंस है, तो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट तो मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरीके से जब आप अपनी पार्टी को देखेंगे तो अपनी पार्टी ने भी
भी अपने उम्मीदवार को कामयाब बनाने के लिए रफी अहमद मीर, पहलगाम से अब्दुल रहीम रातर, अब्दुल मजीद चौधरी, जुल्फकार, ऐसे बड़े चेहरे हैं जो अपनी पार्टी के काडर को मजबूत करेंगे पहाड़ी लीडर के लिए वोट करने के लिए, यानी जो जफर मनाज साहब है उनके लिए वोट करने के लिए। इसी तरीके से जब आप पीडीपी को देखेंगे तो सिर्फ चंद असेंबली सेगमेंट्स के अंदर पीडीपी आपको नजर आएगी, बिजबिहारा के अंदर आएगी, जैनापोरा के अंदर आएगी या पहलगाम के आसपास के इलाकों के अंदर आएगी। तो कुल मिलाकर इस तरीके की सूरत हाल जो वो उभरती हुई नजर आ रही है, लेकिन मुकाबला इंतहाई सख्त होगा, इंतहाई बड़ा होगा। अगर अब इस वोटिंग में बीजेपी भी आती है, जिस तरीके से मैंने आपके सामने आंकड़े रखे, फिगर्स रखे कि 19,25,450 वोटर होंगे, 8 लाख वोटर जो 11 लाख वोटर साउथ कश्मीर से और 8 लाख रजौरी पूंछ से, और अगर रजौरी पूंछ से भी एक कैंडिडेट उभर कर आता है तो वोटिंग किस तरीके से होगी और कितना दिलचस्प मुकाबला होगा, यह आने वाला वक्त। सीधे हम साउथ कश्मीर चलेंगे। फिदा हुसैन हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। फिदा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। साउथ कश्मीर की सीट जहां पर कल रिटर्निंग ऑफिसर फखरुद्दीन अहमद साहब ने नोटिफिकेशन जारी की, नोटिफिकेशन के पहले दिन ही हमने देखा नॉमिनेशन भी फाइल हुआ। लेकिन जब हम इलेक्शन कैंपेनिंग को देखते हैं साउथ कश्मीर को, किस तरीके से अब आप नजर दौड़ा पा रहे हैं, कहां पर किस पॉकेट को आप मजबूत मान रहे हैं और कहां पर कमजोरियां हैं? देखिए, इश्फाक किसका पॉकेट मजबूत है तो वो तो थोड़ी देर के बाद ही पता चलेगा, थोड़ी दिनों के बाद ही पता चलेगा जब नताज सामने आएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि अब अनंतनाग रजौरी पार्लिमानी निशस्त जिस पे अब शुरू होगा, और साथ ही साथ क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि कल जो नोटिफिकेशन जारी हुई है और नोटिफिकेशन में हमने पाया कि पहला ही उम्मीदवार जो है वो आया था और उन्होंने नॉमिनेशन फाइल भी की। उसके साथ ही बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन के साथ साथ अब नजर ये है कि क्या ये वाकई तौर पे हाई प्रोफाइल सीट बनेगी, क्योंकि अगर ये हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि इस पे सबकी नजरें हैं, जम्मू से लेकर श्रीनगर और श्रीनगर से लेकर बारामूला तक, वो इसलिए क्योंकि ये हाई प्रोफाइल सीट बनेगी। अगर यहाँ पे गुलाम नबी आजाद डीपीएपी के भी उम्मीदवार होंगे, हालांकि ऐलान तो हुआ है, लेकिन क्या जिस तरह से हम देख रहे हैं कि क्योंकि ईद थी और ईद की वजह से कारकुनों के पास जाना मुश्किल होता है, अब ये देखना होगा कि क्या आज से डीपीएपी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, क्योंकि दो साबिक वज़राए आला बनेंगे फिर इस सीट के लिए, क्योंकि महबूबा मुफ्ती पहले ही उम्मीदवार है और फिर गुलाम नबी आजाद। मुकाबला काफी सख्त होगा इस सीट पर, क्योंकि जिस तरह से आपने खुद भी पहले ही अपने अंदाज में कहा कि 19 लाख से ज्यादा वोटर है, लेकिन सबसे ज्यादा वोट जो है वो अनंतनाग से ही है और राजौरी साइड से कम वोट है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको जी गवर, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी। तो ये हाई प्रोफाइल सीट बनने जा रही है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी नजर इस सीट पर है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले ही इस सीट पर उन्होंने दावा किया और इस सीट पर उनका जो मेंबर पार्लियामेंट रिटायर्ड हसनैन मसूदी थे, तो उसके बाद अब मियां अल्ताफ को उतारा गया है। और मियां अल्ताफ को किस लिए उतारा गया है वो सबको पता है, क्योंकि राजौरी पर उनकी नजरें है, राजौरी पुंछ पर। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का कार्डर जहाँ ये बताया जाता है कि जनूबी कश्मीर में भी है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं। लेकिन अब आने वाले अब एक चीज बताइएगा, अब नोटिफिकेशन तो जारी हो गई है, सूरत हाल ग्राउंड जीरो की क्या कुछ है, किस तरीके का कैंपेन आप देख पा रहे हैं? क्या लो प्रोफाइल कैंपेन चल रहा है, घर घर कैंपेन चल रहा है, या पार्टियां खुलकर मैदान में हैं और बड़े छोटे जलसे किए जा रहे हैं जिस तरीके से हम असेंबली इलेक्शंस में देखते हैं? क्या उस तरीके का माहौल, या अभी माहौल बनने में कुछ दिन लग सकता है? देखिए, सभी उम्मीदवारों के लिए ये सेमीफाइनल से कम नहीं है, क्योंकि इसके बाद असेंबली के इलेक्शंस भी हो सकते हैं। अगर यहाँ पे वो परफॉर्मेंस अच्छे दिखाते हैं तो कल वो अपनी लीडरशिप को बता सकते हैं कि ये देख लीजिए मैंने एक अच्छा रिजल्ट दिया है तो मुझे ही उम्मीदवार बनाए, क्योंकि उसके बाद झगड़ा नहीं होगा, टायर नहीं जलाएंगे वो अपने गाड़ियों के फिर दौरे कर करके। लेकिन अब जहाँ आपने कंपेनिंग की बात की है, क्योंकि रमजान का मुतबरक महीना था और उसमें सभी पार्टियों ने ये फैसले लिए थे कि उस तरह से हम कंपेनिंग नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हमने छोटे बड़े जलसे जो है वो देखे। अनंतनाग में भी, शोपियान में भी, बहुत सारे ऐसी जगहों पे, कुलगाम में भी। और कुलगाम में भी मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि शायद अब आने वाले 2 या 3 दिनों के अंदर अंदर, क्योंकि ये भी बताया जाता है जिस तरह से हमारी पार्टियों के साथ बात हो रही है, तो उनका यही मानना है कि बड़े चेहरे जो है वो आ रहे हैं, और बड़े चेहरों के साथ साथ जैसे मैंने पहले आगाज में कहा कि गाजे बाजे के साथ, ढोल के साथ कहीं ना कहीं पे अब अनंतनाग गूंज उठेगा, और कहीं ना कहीं पे उसकी शुरुआत, सबसे बड़ा जलसा कौन सी पार्टी करने जाएगी रमजान के बाद, अब ये तो उस पर सबकी नजरें। लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला बिल्कुल इश्फाक
इत्तेफाक यहाँ चलिए, पर बहुत देखने शुक्रिया को हमारे मिलेगा। साथ लेकिन फिदा हुसैन ज्वाइन करने के लिए। नॉमिनेशंस फाइल करने का सिलसिला शुरू हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, अपनी पार्टी के बीच में टक्कर का मुकाबला होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि क्या बीजेपी अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी, क्योंकि कल भी उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं सियासत छोड़ दूंगा अगर बीजेपी कश्मीर के अंदर अपने बलबूते पर चुनावी दंगल में उतरती है और जीत दर्ज करती है, क्योंकि उन्हें पता है सूरत हाल क्या कुछ है और असल खराबी किस जमात ने की है। तो फिलहाल ये थी बात जनाब साउथ कश्मीर की कि किस तरीके से सूरत हाल वहां पर बन रही है। नॉमिनेशन फाइल करने का सिलसिला शुरू हो गया है। अब पार्टियां जाएंगी, फाइल करेंगी और कैंपेनिंग प्रोसेस भी आगे बढ़ेगा।